Hello all, welcome to Dive to Learn. This is Sonu Agarwal Todi and I have brought you all the video for Digital University. और डिजिटल यूनिवर्सिटी क्या है, कैसे वर्क करता है और कौन से मॉडल से वर्क करेगा, दैट इज़ हब एंड स्पोक मॉडल. ओके, तो ये सब चीज़ क्या है इसके बारे में हम आपके आज एक्सप्लेनेशन लेके आए हैं. बट बिफोर वी स्टार्ट, don't forget to subscribe Dive to Learn, and now Dive to Learn is available in Play Store, so you can download it from there as well. Okay, so let us start. So, Budget 2022, Nirmala Sitharaman announces setting up of Digital University. तो first ये Digital University का idea कहाँ से आया, right? कौन लेके आया, कब आया? तो ये आया था हमारा बजट जो अभी आया रिसेंटली ट्यूसडे को, जो बजट पेश किया गया था. While presenting the Union Budget 2022 in the Parliament on Tuesday, Minister of Finance Nirmala Sitharaman announced the center's plan to establish a digital university. So Nirmala Sitharaman जो हमारे मिनिस्टर फाइनेंस है, उन्होंने ये अनाउंसमेंट किया था जब अपने बजट पेश किए जा रहे थे कि डिजिटल यूनिवर्सिटी का एस्टैब्लिशमेंट करना है. ठीक है, दिस इज अ डिजिटल यूनिवर्सिटी विच will provide this digital university will provide access to world class education to students across the country, she said in a budget address. तो बजट एड्रेस में उन्होंने ये बोला था जब वो भाषण दे रहे थे बजट के ऊपर, तो उन्होंने ये कहा था कि डिजिटल यूनिवर्सिटी हम एस्टैब्लिश करेंगे और वो क्या प्रोवाइड करवाएगा हमारे बच्चों को, हमारे स्टूडेंट्स को, कि वर्ल्ड क्लास एजुकेशन वो हमारे बच्चों के घर तक ला के देंगे, इन द हैंड्स ऑफ आवर स्टूडेंट्स. Okay, so that was the more criteria of this budget digital university कि मतलब वो बच्चों के घर तक, हाथ तक, in the comfort zone वो यूनिवर्सिटी, दुनिया के बेस्ट यूनिवर्सिटीज हाथ में लाके देंगे, their own comfort zone. आपको कहीं बाहर जाना नहीं है, घर से बाहर यूनिवर्सिटीज या बड़े बड़े शहरों में नहीं जाना है. इफ आप रिमोट से रिमोट एरिया ऑफ द कंट्री भी रह रहे हो, एकदम बहुत फार अवे प्लेसेस में रह रहे हो जहाँ से आप ट्रैवल भी नहीं कर सकते, वहाँ से भी आप वर्ल्ड क्लास एजुकेशन हासिल कर सकते हो थ्रू द मीडियम ऑफ डिजिटल यूनिवर्सिटी. That was the main reason why Nirmala Sitharaman announced this in her budget address. Okay, अब हम लोग समझते हैं कि before I explain you about the hub and the this model, spoke model, I would like to explain what is a digital university. First हम digital university के बारे में समझ लेते हैं, उसके बाद हम कौन सा मॉडल से ये digital university प्रोवाइड किया जाए या चलेगा, वो मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी. फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी टेल यू व्हाट इज अ डिजिटल यूनिवर्सिटी. डिजिटल यूनिवर्सिटी मतलब क्या है, नाम से आपको पता चल रहा है, डिजिटल मतलब ऑनलाइन, राइट? ऑनलाइन होगा हर काम इसमें. अब ऑनलाइन मतलब आपके घरों तक आपको फैसिलिटीज मिलेगा. जैसे मैंने बोला, आपके कंफर्ट जोन में आपको सारा एजुकेशन सिस्टम आपके कंफर्ट जोन तक पहुंचेगा, मैंने ये बोला, राइट? बट इट डज नॉट मीन कि हम डिस्टेंस लर्निंग वाला ही सिस्टम करवा रहे हैं. डिजिटल यूनिवर्सिटी डिस्टेंस लर्निंग से अलग है. ठीक है, नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल लेट अस अंडरस्टैंड व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अ डिजिटल यूनिवर्सिटी एंड अ डिस्टेंस लर्निंग. डिस्टेंस लर्निंग जैसे कि है हमारा ये इग्नू हुआ, सिक्किम मणिपाल यूनिवर्सिटीज जो है, ये हो गया हमारा डिस्टेंस लर्निंग. दैट इज हम कहीं पे भी बैठे हैं, हम यहाँ पे एनरोल कर लेंगे, हमारा एडमिशन हो गया, एंड व्हाट हैपन, ये यूनिवर्सिटीज हमें अपने घर तक स्टडी मटेरियल भेज देते हैं. ठीक है, कोई भी कोर्स में आपने एनरोल किया अपने आप को, तो उस कोर्स के मटेरियल, स्टडी मटेरियल आपके घर तक पहुंच जाएगा. और आपको क्या करना है, यू विल हैव टू स्टडी बाय योरसेल्फ. सेल्फ स्टडी करना पड़ेगा, राइट? वहां पे कोई टीचर नहीं है आपको गाइड करने के लिए, नहीं, कुछ नहीं. मटेरियल आपको दिया जाएगा, अकॉर्डिंग टू द मटेरियल आप पढ़ो, जाओ, एग्जाम्स क्लियर करो, एंड देन यू आर गिवन द डिग्री, राइट? कोई भी कोर्स आप ले रहे हैं. बट डिजिटल यूनिवर्सिटी जो हमारा है, डिजिटल यूनिवर्सिटी इज डिफरेंट. ये ऑनलाइन आपको मिलेगा, ऑनलाइन होंगे इसके सारे कोर्सेज, बट ये डे टू डे क्लासेस लेगा आपका ऑनलाइन. हर रोज आपके क्लासेस होंगे. ओके, एंड ये क्लासेस कौन करवाएगा, कहाँ से आएगा? नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट, सो स्टूडेंट्स कहाँ से पढ़ाई करेंगे, कौन ले रहा होगा ये क्लासेस? तो वर्ल्ड के अंदर, पूरे वर्ल्ड के अंदर बेस्ट यूनिवर्सिटीज के
जो भी पढ़ाई हो रहे, जो भी कोर्सेज में वट एवर द कोर्सेज आर, जैसे वो एजुकेट करते हैं बच्चों को यूनिवर्सिटीज के अंदर, वही रिकॉर्डेड मटेरियल आपके पास पहुंचेगा। वही, जैसे कि अभी ये कोविड के समय पे हर एजुकेशन सिस्टम वाज लाइक ऑनलाइन, है ना। हर स्कूल में, हर कैंपसेस में क्या हुआ था, सारे स्टडी हम लोग बच्चों को कैसे पढ़ा रहे थे, ऑनलाइन पढ़ा रहे थे, राइट। वी वर टीचिंग देम सिटिंग इन फ्रंट ऑफ आवर लैपटॉप्स और इन आवर मोबाइल्स, एंड बच्चे भी वैसे ही लैपटॉप और मोबाइल में सामने बैठ के पढ़ रहे थे। तो सिमिलरली वैसे होगा, किसी भी कोने में, किसी भी दुनिया की कोने के अंदर आप चूज कर रहे हो, मुझे इस यूनिवर्सिटी का एनरोलमेंट चाहिए और मैं ये कोर्स लेना चाह रहा हूँ या ये कोर्स लेना चाह रही हूँ, यू विल बी एनरोल्ड इन दैट। मे बी आपका जो भी क्वालिफिकेशन है वो मैच करना पड़ेगा फर्स्ट ऑफ ऑल to get enrolled, and when you get enrolled in that course, तो उसी यूनिवर्सिटी के अंदर जो भी पढ़ाई वहां हो रहा है, फिजिकली पढ़ाई हो रहे है, वही चीज आपको ऑनलाइन पढ़ाया जाएगा, सेम टू सेम। ओके, दैट इज द डिफरेंस बिटवीन डिजिटल यूनिवर्सिटी एंड डिस्टेंस लर्निंग। डिस्टेंस लर्निंग में मटेरियल दिया जाएगा, आप खुद पढ़ो। यहाँ आपको डिजिटल यूनिवर्सिटी में आपको टीचर्स, प्रोफेसर सामने से पढ़ा रहे हैं। You can ask your doubts, you can clear your doubts, right? You can understand it as if आप क्लास में बैठे हो, वैसे आप पढ़ सकते हो, मगर अपने कंफर्ट जोन में। दैट इज द बेस्ट पार्ट। क्यों डिजिटल यूनिवर्सिटी को इतना इम्पोर्टेंस दिया गया? वाई? आज तक तो था नहीं डिजिटल यूनिवर्सिटी, फिर अभी क्यों? तो it is that digital university, पहले था, first digital university was opened in Kerala. Okay, the name of that digital university जो first Kerala के अंदर open हुआ था, that is called the Techno City. Okay, it was in Kerala. अभी रिसेंटली शायद ये राजस्थान में जोधपुर के अंदर एक और बनाया जा रहा है डिजिटल यूनिवर्सिटी, ठीक है। नेम अभी मुझे नहीं याद है, तो जोधपुर में है वो। दैट इज अनदर डिजिटल यूनिवर्सिटी दैट इज बीन ऑपरेटेड, ओके, अंडर मतलब कंस्ट्रक्शन है वो। तो ये है। लेकिन अब मैं क्या बोल रही हूँ कि डिजिटल यूनिवर्सिटी इज क्या जरूरी था डिजिटल यूनिवर्सिटी को ऐसे लॉन्च करना या एस्टैब्लिश करना, कि निर्मला सीतारमन जी को ऐसा क्या सोच आया कि उनको चाहिए था कि डिजिटल यूनिवर्सिटी होना चाहिए हमारे यहाँ, वी मस्ट प्रोवाइड विद अ डिजिटल यूनिवर्सिटी? क्या था रीजन? सो द रीजन बिहाइंड दिस इज टू गिव वर्ल्ड क्लास एजुकेशन टू द स्टूडेंट्स, टू मेक देम स्किल्ड, टू मेक इतना ज्यादा स्किल्ड बनाए बच्चों को, और हाई क्लास स्टडी लेवल, एजुकेशन लेवल दे उनको, इतना एजुकेटेड बनाए, सो दैट दे खुद तो बिल्डअप होंगे ही, वो खुद अपने स्किल्स को, अपने जो भी है क्षमता है उनको यूज करके अपने लिए कुछ ना कुछ तो करेंगे ही। चाहे वो कोई भी जॉब में अपने क्षमता के अनुसार जॉब कर रहे हो, या कोई अपना खुद का बिजनेस या फिर कुछ भी अपना पर्सनल कर रहे हो, उसमें वो खुद डेवलप तो करेंगे। साथ ही साथ क्या होगा, कंट्री का डेवलपमेंट भी होगा। बिकॉज ऑफ दिस डिजिटल यूनिवर्सिटी, कोने कोने का हर जो व्यक्ति, जो स्टूडेंट है, जो हायर एजुकेशन परस्यू नहीं कर सकते बाहर जाके, अपने घर को छोड़ के, अपनी फैमिली को छोड़ के, उनको देयर आर मेनी रीजंस लोग हायर एजुकेशन नहीं कर सकते। मे बी फाइनेंशियल रीजन, हेल्थ इश्यूज होंगे, या फिजिकल कुछ प्रॉब्लम होएगा, या इकोनॉमिक बैकग्राउंड है, बहुत सारे रीजंस होते हैं जो पर्सन दे कैन नॉट गो एंड परस्यू हायर एजुकेशन। बट बिकॉज ऑफ दिस वो मतलब वो इतना क्षमता है उनमें कि वो इतने टैलेंटेड बच्चे होते हैं, लेकिन बिकॉज ऑफ दीज डिफिकल्टीज they cannot take pursue higher education, right? So ये digital university एक platform है उनके लिए, who cannot go and afford this universities. अब universities में admission लेने का आप लोगों को पता ही है कितना financial stress हो जाता है। So when you are enrolling yourself in a digital university, I don't think so इतना costly होगा, and anyone and everyone from any part of the country can be enrolled in the courses that you want to enroll yourself in. तो ये एक बेस्ट अपॉर्चुनिटी दिया गया है गवर्नमेंट के थ्रू आप लोगों को कि कम ऑन एंड टेक दिस अपॉर्चुनिटी। ये अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करिए और फिर अपने स्किल्स को इतने पॉलिश करिए सो दैट यू आर डेवलप्ड अलोंग। व्हेन यू आर डेवलप्ड द कंट्री विल बी डेवलप्ड। That is the reason why this digital university is been established. ठीक है,
Now let's move to next point, that is the hub and the spoke model. Now what is the hub and spoke model then? क्या है ये hub and a spoke model? Right? So we have to see what is a hub and a spoke model. So here, the digital university that the center plans to set up will be based on a networked hub and spoke model. So जो भी digital university हमारा center government जो है प्लान कर रही है कि हमें अब ये चालू करना होगा, स्टार्ट करना होगा, establish करना होगा, तो किस तरीके से establish होगा? On a hub and spoke model. Hub and spoke model. Now what is this hub and spoke model? We will understand this hub and spoke model. Okay, क्या है ये hub and spoke model? So the hub and the spoke model refers to a distribution method in which everything originates at the centralized hub and then travels to smaller location spokes for final consumption. So hub मतलब क्या है? Hub मतलब एक center. Okay, एक center है, that is the hub. That is called the hub. Okay. ये hub में सब जगह से आपके पास क्या आएंगे? From everywhere, what will be coming? The informations will be coming. The courses, सब चीज ये यहाँ पे इकट्ठा करेंगे hub में. And from here they will distribute to all, everywhere, every corner of the country. हर तरफ कहीं भी हो आप, everywhere it will be distributed. And the spokes are you, the students who are taking those advantages, those educations, gaining those educations. वो शिक्षा जो आप हासिल कर रहे हो, आप स्पोक है, क्योंकि आपके लिए हर तरफ ये फैलाया जा रहा है ना. सो हब मीन्स एक पॉइंट, एक सेंटर जहाँ पे सारे चीज आके, सारे कोर्सेज एंड सारे फैसिलिटीज, फैसिलिटीज लाइक लैबोरेटरीज होगा, लाइब्रेरीज होगा, साइंस का लैब हो या मैथमेटिक्स लैब हो या और भी कोई भी स्किल्स और पॉलिश करने के लिए लैब हो, सारे चीज यहाँ पे आपको वर्चुअली मिलेंगे इन दिस प्लेस हब. दैट इज ये एक जगह में सब चीज मिलेंगे ऑन द क्लिक ऑफ अ बटन. ठीक है, आपको उस कोर्स कोई भी ले रहे हो, उस कोर्स के अंदर आपको हर टूल्स वो प्रोवाइड किया जाएगा, जिससे आप उन्हें क्लिक ऑफ अ बटन, आपको लैब चाहिए तो आप लैब में पहुंच जाओगे, वर्चुअली. दैट इज ये वर्चुअल वर्ल्ड में आपके लिए द बेस्ट यूनिवर्सिटी साबित होगा. ओके, next is see, in this case the hub refers to the country's best public universities and institutions, and the spokes are each individual students who will consume knowledge generated by the hubs at home via the digital medium. So यहाँ पे देखिए hub मतलब क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, अगेन मैंने आपको समझाया पहले ही ना. hub मतलब वो एक सेंट्रलाइज्ड प्लेस है, एक जगह है जहाँ पे हमारे देश भर के या वर्ल्ड के पूरे बेस्ट पब्लिक यूनिवर्सिटीज एंड इंस्टीट्यूशंस के जो भी कोर्सेज है, जो भी मटेरियल्स है, जो भी प्रोफेसर्स है या लैबोरेटरीज है, कुछ भी है, सारे चीज वहीं पे रहेंगे. एंड स्पोक्स मीन्स कि आप लोग उसमें एनरोल हो रहे हो, अपने घर में बैठे बैठे जो आपको ये फैसिलिटी मिल रहा है कि घर में बैठे बैठे आप पढ़ाई कर सकते हो थ्रू दिस डिजिटल मीडियम, थ्रू दिस ऑनलाइन मीडियम. दैट इज कॉल्ड एज स्पोक, क्योंकि आप हो जो ग्रहण कर रहे हो ये नॉलेज, ये शिक्षा. ठीक है. ईच हब विल बी एक्सपेक्टेड टू बिल्ड कटिंग एज इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी एक्सपर्टीज. मतलब हर हब, यहाँ ये नहीं है कि एक ही हब होगा देश के अंदर. ठीक है, देयर विल बी डिफरेंट हब्स, राइट. सो ये हब्स क्या होगा? कटिंग एज इंफॉर्मेशन, आपको इतना पॉलिश्ड वे में इतना बढ़िया इंफॉर्मेशन देगा आपके कोर्स के लिए. इट्स नॉट ओनली दैट कि एक सर्फेस लेवल में आपको ऊपर ऊपर से बता दिया भाई ये है वो है, ऐसा नहीं होगा. इन डेप्थ नॉलेज देगा ये हब आपको हर एक कोर्स में. हर एक आपका जो भी जिज्ञासा उसको क्लियर करने के लिए दे हैव ऑल दीज इंफॉर्मेशंस देयर. ठीक है. और फिर कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी एक्सपर्टीज, अब आप ऑनलाइन है, पढ़ रहे हो, कुछ भी वहां पे कम्युनिकेशन ही तो है जो हम लोग वर्चुअली कर रहे हैं, वो कम्युनिकेशन है. अगर ये कम्युनिकेशन में कोई भी बाधा आता है तो हमारा पढ़ाई में क्या होगा? डिस्टर्बेंस होगा, राइट. सो इसके लिए भी वहां पे क्या रखा गया है? दे हैव केप्ट एन एक्सपर्ट, टेक्नोलॉजी एक्सपर्ट वहां पे होंगे हमारे हब के अंदर, जो कम्युनिकेशन में कोई भी हिंड्रेंस या कोई भी बाधा नहीं आने देगा.
ओके हब सबसे ज्यादा क्या इंपॉर्टेंट है, सारे मेथड, सारे कोर्सेज, सारे फैसिलिटीज को एक जगह लाके रखेगा. फिर वो नॉट ओनली दिस बट दे विल गिव यू द फुल फ्लेज इंफॉर्मेशन एंड देन द कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी एक्सपर्टीज भी वहां पे होंगे. ठीक है. द गोल बिहाइंड दिस इनिशिएटिव which is open for the citizen of the country is to skill, upskill or reskill. जैसे मैंने बोला ना, क्यों, what was the need, क्या जरूरत था इस डिजिटल यूनिवर्सिटी का. तो इट इज द इनिशिएटिव, एक शुरुआत है फॉर द पीपल ऑफ दिस कंट्री टू स्किल देम, टू रीस्किल. कुछ भी स्किल है उनके अंदर उसको पॉलिश करने के लिए, उनके जो स्किल्स पॉलिश स्किल है उसको अपस्किल करने के लिए, अपग्रेड करने के लिए. दिस इज अ वेरी वेरी गुड प्लेटफॉर्म. Okay, it will also provide the API based trusted skill credentials. Now what is this? It will also provide the API based trusted skill credentials. API मतलब क्या है? First of all, API means application programming interface. Okay, this API means application प्रोग्रामिंग इंटरफेसेस. ओके, ये क्या काम करता है? ये जैसे समझ लीजिए आपकी जैसे डिफरेंट सपोज से आप कोई भी जैसे फॉर एग्जांपल आप शॉपिंग कर रहे हो ऑनलाइन. ठीक है, ऑनलाइन शॉपिंग कर रहे हो, जैसे हमारा मिंत्रा हो गया या फिर ये और भी बाकी बहुत सारे क्या ऑनलाइन साइट्स है, राइट, शॉपिंग साइट्स है. तो वहां पे आप अमेजोन में ही शॉपिंग कर रहे हो. तो आपको सपोज से गारमेंट खरीदना है, कोई भी आपको ड्रेस खरीदनी है, तो देयर आर सो मेनी चॉइसेस. वहां पे इतने सारे चॉइसेस होंगे आपके पास. आप अपना चॉइस को सिलेक्ट करेंगे, अपने चॉइस को सिलेक्ट करेंगे और उसको आप खरीदोगे, राइट. आपको जो समझ में आएगा, सबको जो अच्छा लगेगा, जो आपके बजट के अंदर होगा, आप उसको सिलेक्ट करोगे, खरीदे. सिमिलरली यहाँ पे भी एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेसेस में सारे जगह का ये एक मार्केट प्लेस है. सोच लीजिए, इट्स अ मार्केट प्लेस फॉर लाइक क्या बोलूँ अब मैं, डेवलपर्स के लिए है ना, मार्केट है फॉर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ बिजनेसेस के लिए या आपका कोर्सेज के लिए. ये एक मार्केट प्लेस है. यहाँ पे आप अपने हिसाब से खोजोगे, ढूंढोगे कि कौन सा मेरे लिए सही है, विच कोर्स इज बेटर फॉर मी, कौन सा कोर्स का फीस मेरे लिए सही है, या कौन से कोर्सेज में मेरे स्किल्स से मैचिंग ये कोर्स है जो मैं अपग्रेड कर सकता हूँ या कर सकती हूँ. सो दिस प्लेस is a API based trusted skill credential. Now what is the meaning of credential? Credential means कि एक क्वालिफिकेशंस या आप कितने उसमें स्किल्ड हो, एक बैकग्राउंड आप देख सकते हो कि भाई इस कोर्स को मैं लूंगी तो मेरा आगे जाके क्या मेरा प्रमोशन होगा या मेरे को क्या डेवलपमेंट मिलेगा. सो एवरीथिंग इज देयर, एकदम खुले तौर पे वहां पे लिखा हुआ रहेगा. ठीक है. तो दिस हब एंड स्पोक मॉडल में जो डिजिटल यूनिवर्सिटी आपके यहाँ स्टार्ट होगा, दैट इज एपीआई बेस्ड ट्रस्टेड स्किल क्रेडेंशियल्स. मतलब आप ट्रस्ट कर सकते हो कि आपके अपग्रेड, आप जो भी क्वालिफिकेशन ले रहे हो, अचीवमेंट्स कर रहे हो, या क्वालिटी ऑफ दैट डिजिटल यूनिवर्सिटी विल बी वेरी वेरी सूटेबल एंड वेरी ट्रस्टेड. ओके, फिर पेमेंट एंड डिस्कवरी लेयर्स टू फाइंड रेलेवेंट जॉब्स एंड एंटरप्रेन्योरल अपॉर्चुनिटीज. तो आपके स्किल्स आप पॉलिश करोगे तो उसी हिसाब से जो क्षमता है आपके अंदर, उस हिसाब से आपको जॉब मिलेंगे. या फिर आप अपना एंटरप्रेन्योर स्टार्ट हो, आप यू कैन बी एंटरप्रेन्योर ऑल्सो, राइट. अपना खुद का बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो, अपने खुद के वेब्स या डेवलपर्स या जो भी है ये प्रोग्रामिंग कर सकते हो, आप जिस भी चीज में कोर्सेज कर रहे हो. Isn't it? So this place one place में आप बहुत सारे चीज सीख सकते. You can enroll yourself in different courses also in one platform. So this is the best part of this digital university and it is working according to hub and spoke model. Got it? Now one class, one TV channel. What is this? Sitharaman said, we recognize the need to impart supplementary teaching and to build a resilient mechanism for education delivery. Right? So हमें सबको पता है कि हमें supplementary education चाहिए, हमें supplementary teaching चाहिए, है ना, for our education to be more powerful, more strong. लेकिन for that what happened, यहाँ पे जैसे दिखाया गया, यहाँ पे बोला गया, for this purpose one class
one TV channel program of PM eVidya will be expanded from 12 to 200 TV channels. राइट सो अब इसी चीज को जैसे हमारे सप्लीमेंट्री टीचिंग को बढ़ाने के लिए पीएम प्रोग्राम था एक ई विद्या बोल के, तो उसको 12 चैनल्स में ही सिर्फ दिखाया जाता था, लेकिन अब टू एक्सपैंड द एजुकेशन विद इन द स्टूडेंट्स क्या किया जा रहा है, 200 टीवी चैनल्स में ये दिखाया जाएगा इन द रीजनल लैंग्वेज, दैट इज आपके पर्सनल मदर टंग में ये एजुकेशनल प्रोग्राम्स चलेंगे to give you all supplementary education, added education के लिए. That is one class, one TV channel. That was a program by PM's program, that is eVidya program. और उसमें क्या होगा, उसमें आपको क्लासेस 1 to 12 तक के एजुकेशन दिए जाएंगे in your regional language. Now see, additionally, 750 virtual labs in science and mathematics and 75 skilling e-labs for stimulated learning environments will be set up in 22-23 to promote crucial critical thinking skills to give space for creativity. So अब ये virtual, ये digital जो हमारी यूनिवर्सिटी, तो virtually है, आप लोग समझ गए ऑनलाइन होगा, तो अब हम लोग ऑनलाइन पढ़ रहे हैं, ऑनलाइन हमें डिफरेंट बड़े बड़े यूनिवर्सिटीज में हम लोगों ने एनरोल कर लिया, घर बैठे बैठे ही पढ़ रहे हैं. अब आपको साइंस का लैब भी तो चाहिएगा, एक्सपेरिमेंट आप घर में कैसे करोगे, एक लैब घर में सेटअप तो कर नहीं सकते, तो लैबोरेटरी भी तो चाहिए हमें. तो क्या होगा, यहाँ पे इस डिजिटल यूनिवर्सिटी के अंदर आपको एक ई लैब भी मिलेगा, दैट इज अ वर्चुअल लैब. वहां पे आप ऑन द क्लिक ऑफ डिफरेंट बटन्स यू कैन एंटर द लैब, डू योर एक्सपेरिमेंट, अंडरस्टैंड व्हाट इज हैपनिंग देयर एंड कैन एजुकेशन को आप अपग्रेड कर सकते हो, चाहे वो साइंस लैब हो, चाहे मैथमेटिक्स लैब हो, या फिर और कोई भी स्किल को पॉलिश करने वाला लैब ही क्यों ना हो, आपको वर्चुअली दैट इज ऑनलाइन हर एक लैब्स मिलेंगे. ये नहीं है सिर्फ आपको थियोरिटिकली खाली मतलब नोट्स दे दिया और फिर एक्सप्लेन कर दिया हो गया, ऐसा नहीं है. जैसे आप यूनिवर्सिटी में जाके लिटरली जाओगे लैब के अंदर, अपने खुद हाथ से सारे वो करोगे ना लैबोरेटरी में एक्सपेरिमेंट्स, वैसे ही यहाँ पे भी आप घर बैठे बैठे ये वर्चुअल लैबोरेटरी में आप खुद ब खुद एक्सपेरिमेंट्स कर सकते हो, अपने क्रिएटिविटी को आप पॉलिश कर सकते हो, अपने क्रिएटिविटी को आप अपग्रेड कर सकते हैं. ठीक है, एंड दीज लैब्स कब तक प्रोवाइड हो जाएगा हमें, ये लैब्स हमें 22-23 तक ये बन के हमें मिल जाएगा. इट विल बी ऑलमोस्ट सेटअप हो जाएंगे बोल के यहाँ पे लिखा गया. ठीक है, सो दिस मच फॉर टुडे. थैंक यू एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब डाइव टू लर्न. थैंक यू.